मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों से, मैं चैलेंज करता हूं जिन लोगों के फैसले नहीं हो पाते या वो फैसले नहीं कर पाते। भाईजान बुलाएं परे, बुलाएं परे, बुलाएं वो दोनों फरीकैन को जो अपने अपने आप को सच्चा कहते हैं, बुलाएं परे, करवाएं वजू, सबका वजू करवाएं, इनका भी वजू करवाएं, दरमियान में लाएं कुरान पाक, ला के कुरान पाक ले कसम, दोनों फरीकीन ले कसम, क्या कि अल्लाह ताला झूठे पे लानत करे, अर्श के ऊपर देख के अल्लाह ताला से मुखातब होके लेके कुरान हाथों में और ये पुकारें कि अल्लाह ताला झूठे के ऊपर लानत करे, सारी परे जनाब, आमीन करे। तो भाईजान मैं देखता हूँ किस तरह फैसले नहीं हो पाते। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बड़ी अहम है। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि यार कुरान पाक को हम क्यों दरमियान में लेके आए, हम क्यों करें। ये ढोंगी लोगों को मैं बताता हूँ कि जब फैसले नहीं हो पाते तो ये वाहद इस्लामिक टूल है, ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हमें अल्लाह इजाज़त देता है कि हम कुरान पाक को जामन बनाएं और अर्श से अल्लाह से वो उस बंदे के लिए बद्दुआ मांगे जो बंदा झूठा है। किसी को क्या एतराज है, सच्चे बंदे को तो एतराज होना ही नहीं चाहिए। आप ये टूल करें, मैं देखता हूँ कैसे फैसले नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे दूं। मिसाल क्या है, हमारी दीनी मिसाल है। आप कुरान पाक में देख लें, आयत मुबाला देखें, सूरह इमरान की आयत देखें, जहाँ पर ईसाइयों के साथ जब फैसला हो रहा था सच्चों का और झूठों का, तो मुझे बताएं कौन कौन गए हैं। आयत मुबाला में आप पढ़ें, नबी पाक अपने खानदान यानी अपने सच्चों को साथ लेके गए हैं और जाके तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगनी थी ना कि सच्चों पे अल्लाह की रहमत और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। तो मुझे बताएं कौन लोग मैदान से भागे थे, कौन लोग मैदान से भागे थे, आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो ये भाईजान अपना एक ऐसा इस्लामिक टूल है। शर्त क्या है, मुसलमान होना जरूरी है, कुरान पाक पर ईमान होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर लोग ये भी कहेंगे कि कुछ लोग तो झूठे कुरान भी उठा लेते हैं। भाई उठाने दें, मैं कहता हूँ झूठे भी उठाने दें यार। वो वाहदा उला शरीक है, जो सबका अल्लाह है, जो सबका मालिक है, वो आपके सब्र को देखेगा। आप उठाने दे झूठे कुरान, जो भी उठाता है, लेकिन जब किसी ने कुरान पाक उठा लिया तो खुदा की कसम अल्लाह पे छोड़ दें, जो इंतकाम अल्लाह ताला लेगा वो आप कभी भी नहीं ले सकते। आपकी परे जीत जाएगी, आपकी पग ऊंची हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पता क्या करते हैं, खानदान के अंदर एक बंदे को आगे कर देते हैं, उसको मोहरा बना के वो एक तकरीर जारी कर देता है दूसरे फरीक को कमजोर करने के लिए। पूरे खानदान में ना उसने एक जुमला रटा हुआ है कि इसने क्या किया, ये कभी पहले इसकी आप चेक करें कि ये क्या था, इसके पास कुछ भी नहीं था, ये तो हमसे ही बना है। तो इनसे ये मैं आपके जरिए मैं मुखातब हूँ, आप बताएं यार, नकल के लिए ना अकल की जरूरत होती है, इनके पास सरकार अकल ही नहीं है। मुझे बताएं, अगर जिस बंदे को आप कह रहे हैं इसके पास कुछ भी नहीं था, ये कुछ करता नहीं था, तो मुझे बताएं कि ये जो प्रॉपर्टियां लेते रहे हैं, बेचते रहे हैं, ये किस तरह लेते रहे और किस तरह बेचते रहे। आप मुझे बताएं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या उसको ये कह सकते हैं कि मुझे यार घर खरीद दो, मुझे प्लॉट खरीद दो? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास आप अपनी दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर का ये काम ही नहीं है। क्या आप वकील से कहेंगे कि यार ये फलाना सौदा मुझे बड़ा लग रहा है, ये प्रॉफिटेबल है, आप मुझे ले दें? नहीं, वकील कहेगा भाई मैंने तो वकालत करनी है। आप नाई के पास जाके अपनी कटिंग तो करवा सकते हैं, उससे जनाब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। आप उस बंदे को इल्जाम देते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं करता था। तो मुझे बताएं, ये जो पैसे से पैसा बन रहा था, अगर वो कुछ नहीं कर रहा था तो वो कैसे बन रहा था? मुझे ये बताएं, वो अगर ये बिजनेस नहीं करता था तो ये जो पैसों की इन्वेस्टमेंट की 1 गुना को 10 गुना किया, ये किस तरह हो सकता था? मुझे एक आप छोटी सी मिसाल दें। साल भाईजान फाइलों की इन्वेस्टमेंट वो बंदा करता रहा है, अगर वो कुछ नहीं करता था तो मुझे ये बताएं कि ये फाइलों पे जो 15 दिन प्रॉफिट आता रहा है, जो 1 महीने के बाद प्रॉफिट आता रहा है, वो किस तरह आता रहा है? क्या एक नाई ये काम सर अंजाम दे सकता है? क्या ये डॉक्टर एक काम सर अंजाम दे सकता है? क्या ये अननोन पर्सन एक ये काम सर अंजाम दे सकता है? यकीनन ये वही काम सर अंजाम दे सकता है जो ये काम करता है। इन लोगों की आप सफाकियत देखें, ये हाथ में तस्बीह पकड़ के खुदा की कसम झूठ बोलते हैं, कहते हैं ये तो बंदा कुछ करता ही नहीं था, ये तो वेला था, ये तो ये था, ये वो था। खुदा की कसम झूठे पे अल्लाह की लानत है। लोग जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितनी मर्जी अल्लाह तौबा कर ले, लेकिन झूठ नहीं छोड़ेंगे तो इनकी इबादतें कोई किसी काम की नहीं है। आप वक्ती तौर पर अपना महाज तो जीत सकते हैं इस तरह की बातें करके, पर लोग इतने फुद्दू नहीं है। लोग ये जानते हैं कि ये हक क्या सच क्या। आपका क्या मतलब है कि आप सारी उम्र इस तरह की स्टेटमेंटें दे दे के खुद को सच्चा साबित कर लेंगे? कभी सच्चा साबित नहीं कर सकते। ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालते रहे। यहाँ पर मैं आपको एक और मजेदार चीज बता दूं, ये कुछ इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं, यकीन माने, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए और अपने हरीफ को गलत साबित करने के लिए ना, मतलब उसके ऊपर उसकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, उसकी किरदार कशी करेंगे। यार आपसे सवाल क्या हो रहा है, आप उसके किरदार पर चले जाते हैं।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सुनने वाले बहुत से ये बातें जानते हैं कि ये जो लोग हमारी किरदार कशी कर रहे हैं ना, इनकी किरदार कशी इनको सारी दुनिया जानती है कि ये लोग खुद क्या करते रहे, इनका क्या मिजाज था, ये इन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं और कितना नुकसान किया। मैं इन बातों पे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं बड़े अफसोस से, बड़े दुख से ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो बात है ना, उस बात पे रह के बात की जाए तो ये परे की शान है, ये परे का इंसाफ है। लेकिन मसला ये है कि आपका हरीफ आगे से बदतमीज हो, घटिया हो और मैं कहता हूं अपने आप को जिताने के चक्कर में हर गंदी बातों पे आ सकता हो, तो भाईजान फिर परे भी परेशान हो जाती है कि ये किस तरह के लोग हैं। आप मेरी बात याद रखिएगा, जब भी फैसले करवाएं, अगर फैसले नहीं हो पा रहे, बुलाएं जो फरीकैन हैं, जिनके दरमियान में नाचाकी या नाइंसाफी की बातें जिनके दरमियान में हैं और आप फैसला करना चाहते हैं, तो भाईजान अल्लाह ताला ने बेहतरीन टूल कुरान पाक दिया हुआ है, उसको आप ज़ामन बनाएं, आप अर्शे इलाही की तरफ देखें, सबको वजू कराएं और भाईजान अल्लाह से इल्तिजा करें, या परवरदिगार झूठे के ऊपर लानत कर। हम सब भी कर रहे हैं और अल्लाह भी करे। मैं देखता हूं कि कब तक ये झूठे लोग खुद को डिफेंड करेंगे। यार ये मैं कहता हूं कुरान उठाएं तो सही, हम सब्र करेंगे। जितने भी अफेक्टिव पर्सन है, जो भी इंसाफ मांग रहे हैं, वो सब्र करेंगे। मैं कहता हूँ परे में आए, इंसाफ मांगे। और कुछ तो इतने मैं कहता हूँ दौलत में अंधे लोग होते हैं कि वो पता क्या करते हैं, वो तो कुछ रिश्तेदारों को ना वो इतना हकीर जानते हैं, उनसे फैसला करवाना पसंद नहीं करते। अपने तकब्बर में, अपनी वो झूठी शान में वो समझते हैं कि हमारा फैसला ये लोग करवाएंगे। वो देखें, इनकी सफाकियत देखें, वो रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते, ये इनकी सफाकियत है। आप देखें ना कि ये क्या तकब्बर नहीं है, क्या गरूर नहीं है। कहते हैं जी हमारा कोई रिश्तेदार फैसला करे। क्या ये वही रिश्तेदार नहीं है जहां आप सालन लेने जाते थे, आप जिनसे अपनी मददें ले लेके आपने अपना दारोमदार चलाया हुआ था। आज आप इस मुकाम में उन रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये रिश्तेदार ही नहीं है, ये हमारा फैसला करेंगे। आप किस शान के मालिक है, आपकी औकात क्या थी, आप क्या। अल्लाह ताला जो है ना इज्जत देता भी है और अल्लाह ताला जिल्लत भी देता है। अल्लाह ताला मालो दौलत दे के भी आजमाता है और मालो दौलत छीन के भी आजमाता है। मेरा तमाम सुनने वालों को पैगाम है, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान बीच में लाएं। जो लोग मानते ही नहीं है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ, कुरान पाक ले आए। यकीन माने आपका फैसला मिनटों सेकंडों में होगा, क्योंकि कुरान पाक जाने, अल्लाह जाने और फैसले वाले जाने। आपका यकीन होना चाहिए। आप मुसलमान हैं तो भाईजान आपके फैसले जो है ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हजूर बड़े सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे और पूरी परे की भाईजान पग ऊंची होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को भाईजान इतना ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि जहां जहां भी नाइंसाफियां हो रही हैं वहां मेरा पैगाम जाए। अगर कुछ लोग नहीं मान रहे, सफाकियत पे उतर आए, बदमाशी पे उतर आए, तो भाईजान उन्हें पैगाम दें कि आए हमारे पास, करें वजू और उठाएं कुरान पाक। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच झूठ का पता तो कुरान पाक उठाने से होगा। और ये मैं बता दूं, ये कोई अल्लाह माफी दे कोई ऐसी बात नहीं कि जो कर नहीं सकते। ये इस्लामिक टूल है, ये हमारी इस्लाम की रवायत है, ये हम कर सकते हैं। जब फैसला नहीं हो पा रहा तो हम ये फैसला इसके जरिए अपना फैसला ले सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।